afternoon, students. Today I am with a new video in which we will discuss about management as a science and management as an art. Management as a science has been divided into 4 points and management as an art is also divided into 4 points. Management as a science actually है क्या? Systematized body of knowledge है. Systematized body of knowledge का मतलब है कि that I already told you in previous lectures that if you want to become a professional, you should have a specialized body of knowledge. आपको उस फील्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. Systematized body of knowledge का मतलब होता है कि that you should have proper qualification, you should have proper knowledge about the basic principles of management. कि कौन सा प्रिंसिपल किस सिचुएशन में यूटिलाइज किया जाएगा, विच प्रिंसिपल विच कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल शुड बी यूटिलाइज्ड इन विच सर्कमस्टांसेस इन विच सिचुएशन. सो फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. सेकेंड इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो सेकेंड पॉइंट कहता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, जितने भी मैनेजमेंट की टॉपिक्स लिखे गए हैं, जितने भी मैनेजमेंट के कंसेप्ट लिखे गए हैं, वो सारे कंसेप्ट जो है बहुत ही प्रैक्टिशनर्स, बहुत ही नॉलेजमेंट, बहुत सारे एक्सपर्ट बंदों के द्वारा कोऑर्डिनेट करके लिखे गए हैं. इट मीन्स द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट इज बीन फाउंडेड बाय द हेल्प ऑफ various experts, various professionals, various experts, after careful analysis, after careful interpretation, by proper observation and by proper experiment. But there is certain disadvantages. Now what are the disadvantages? As we know that management is not a completely science, because management deals in a human behavior. एंड ह्यूमन बिहेवियर का मतलब होता है कि हर एम्प्लॉय का काम करने का नेचर अलग होता है. तो उस जगह पे साइंस जो मैनेजमेंट की साइंस है वो फेल हो जाती है, बिकॉज एवरी साइड इज हैविंग 2 पॉइंट्स, प्रॉस एंड कॉन्स. तो सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं, मैनेजमेंट के जितने भी कंसेप्ट लिखे गए हैं, मैनेजमेंट की जितनी यूनिवर्सल वैलिडिटी है वो डिपेंड करती है एक्सपर्ट्स के माध्यम से, प्रैक्टिशनर्स के भी माध्यम से, नॉलेजेबल बंदे के माध्यम से, एक्सपीरियंस बंदों के माध्यम से. केयरफुल एनालिसिस वो करते हैं, उसको रीड आउट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स लिखे जाते हैं. थर्ड पॉइंट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट. कॉज का मतलब है कि क्या कारण था कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को लिखा गया, और जो भी प्रिंसिपल लिखे गए अगर हम वो प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूटिलाइज करते हैं, हम उस प्रिंसिपल को यूटिलाइज करते हैं, उसका एप्लीकेशन करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा. इफेक्ट का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस. कॉज का मतलब है कि क्या रीजन था, क्या कारण था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को लिखा गया. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल ये कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि डॉल सबऑर्डिनेशन ऑलवेज लीड्स कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉय. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर एक एम्प्लॉय को, इट मीन्स व्हेन वन एम्प्लॉय विल गेट द कमांड फ्रॉम 2 मैनेजर एट अ टाइम. अगर एक एम्प्लॉय को जो है 2 बॉस से एकदम से ऑर्डर मिलेंगे, ही विल बी कंफ्यूज कि उसे किसकी बात को सुनना है, किसकी बात को जो है फॉलो करना है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को ओवरबर्डन समझ लेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बकपास कर देगा. बकपास का मतलब है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड कर देगा. सो दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. फोर्थ पॉइंट कहता है यूनिवर्सल वैलिडिटी. यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है कि जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो साइंटिफिकली ट्रुथ है. इनका यूटिलाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में या इनका यूटिलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है तो वो 100% एप्लीकेबल है, वो 100% ट्रुथ है, वैलिड है, क्योंकि इसका रिजल्ट एनालाइज किया गया है, इसका रिजल्ट टेस्टेड किया गया है, इसका रिजल्ट वेरीफाइड किया गया है. सो द टॉपिक
is management as a science. Science means first is systematized body of knowledge. A proper knowledge should be gained. There should be a proper qualification. Various experts are there. Second point is observation experiment. Principle of management इस तरीके से नहीं लिखे गए हैं. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक्सपर्ट्स लिखे, एक्सपर्ट्स का यूटिलाइजेशन हुआ है, उनका वो लोग एनालिसिस करते हैं, अपने थीसिस लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल को टेस्ट करते हैं, वेरीफाइड करते हैं, तब उसकी एप्लीकेबिलिटी को हम आगे लेके जाते हैं. थर्ड पॉइंट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. फर्स्ट इज कॉज, सेकेंड इज इफेक्ट. फोर्थ पॉइंट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी. हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लिखे गए हैं, चाहे वो यूनिटी ऑफ कमांड हो, चाहे वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो, चाहे वो डिवीजन ऑफ लेबर हो, इनका एक कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये सारी चीजें जो है टेस्टेड और वेरीफाइड. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट एज अ आर्ट. आर्ट का मतलब होता है कला. आर्ट का मतलब होता है कला, ड्राइंग नहीं. कला का मतलब तुम्हारे अंदर कौन से स्किल्स हैं, तुम्हारे अंदर कौन से टैलेंट हैं, तुम्हारे अंदर कौन सी नॉलेज है, उसका यूटिलाइजेशन कर तुम ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय से काम कराते. क्योंकि हम अर्लियर वीडियोस में पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट मीन्स यूटिलाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर टू कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये एक आर्ट होती है. तो पहला है प्रैक्टिकल नॉलेज. थ्योरेटिकल नॉलेज गेन्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट. इट शुड बी प्रैक्टिकली यूटिलाइज्ड. नाउ सेकंड पॉइंट इज योर पर्सनल स्किल्स. फर्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिकल नॉलेज. प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब होता है कि दैट थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने के बाद इट शुड बी प्रैक्टिकली यूटिलाइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन. प्रैक्टिकली का मतलब होता है कि दैट यू शुड यूटिलाइज योर थ्योरेटिकल नॉलेज टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड पॉइंट इज पर्सनल स्किल्स. पर्सनल स्किल्स का मतलब होता है कि एवरी मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज हैविंग देयर ओन वे टू कंप्लीट द वर्क. दे आर हैविंग देयर ओन मेथड, दे आर हैविंग देयर ओन टेक्निक. सो पर्सनल स्किल्स का मतलब होता है कि दैट एवरी मैनेजर शुड यूटिलाइज हिज ओन स्किल्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन शुड बी टेकन इन विच सर्कमस्टांसेस, he should be well known about that. Third point is your creativity. Creativity का मतलब होता है कि मैनेजमेंट या मैनेजर शुड बी वेरी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इन नेचर. वो बहुत ही क्रिएटिव होना चाहिए क्योंकि उसका काम होता है कि इनपुट को किस तरीके से आउटपुट में कन्वर्ट किया जाए. नाउ व्हाट इज इनपुट? इनपुट एंड आउटपुट इज हैविंग द रिलेशनशिप बिटवीन गोल ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड. गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल, और रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि किस तरीके से वो चीजों को प्लान करे, किस तरीके से वो चीजों को ऑर्गेनाइज करे, किस तरीके से वो चीजों को एकम्प्लिश करे, सारे मटेरियल को एलोकेट करे और लास्ट में वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करे. इसको हम कहते हैं रिजल्ट ओरिएंटेड. एंड लास्ट पॉइंट इज परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस. परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज को लगातार करते रहेंगे, जब चीजों को आप रेगुलर एज करते रहेंगे, अपने स्किल्स को निखारते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आप रेगुलर प्रैक्टिस में हो जाएंगे. और ये कहा भी गया है कि दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. सो कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मेक्स द मैनेजर टू कंप्लीट और टू कन्वर्ट द चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज विच हेल्प्स द मैनेजर टू टेक प्रॉपर डिसीजन इन हाई टाइम. नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं कि लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैनेजर है एंड ही इज हैविंग एम्पल अमाउंट ऑफ बैकअप मनी. नाउ इट इज हिज ड्यूटी दैट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरीके से वो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल अपने पास बैकअप रख ले ताकि उसका जो प्रोडक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होता रहे. इसी को हम कहते हैं कि दैट हाउ यू कैन कन्वर्ट द चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.